हेलो गाइस, मेरा नाम विश्व कुमार रॉय और आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये सब अपने आप में ही एक मिठास रखता है। इस शब्द में अपनी ही एक सुंदरता है, लेकिन जब इसका अर्थ हम समझने जाते हैं तो हमें और प्रेरित करता है जानने के लिए क्या भारत सही में सारे जहां से अच्छा है। और वास्तविक में हमारा भारत सारे जहां से अच्छा है। यहाँ आपको तरह तरह की रीतियां मिलेंगी, तरह तरह के धर्म मिलेंगे। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर एक साथ एक दूसरे के त्यौहार में शरीक होते हैं, एक दूसरे का महोत्सव को मनाते हैं। तो हम इस भारत को और अच्छा कैसे बनाएं कि एक विश्व पटल पे निखर के आए, कि पूरा विश्व जाने कि हमारा भारत सारे जहां से अच्छा है। तो उसके लिए सबसे पहला काम हम ये कर सकते हैं कि अपने देश की इकोनॉमिक को वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमिक बनाने में हम सहयोग करें अपनी सरकार का। कैसे कर सकते हैं? आई नो कि भ्रष्टाचार भारत के हर जगह है, बट इस भ्रष्टाचार को हम खत्म भी कर सकते हैं। पूरी तरह तो हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम जहाँ हैं वहाँ पे रह के अगर एक संकल्प लें कि हम भ्रष्टाचार का ना सपोर्ट करेंगे, ना ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे, तब ये बहुत हद तक कम हो सकती है। और ये इस हद तक तो कम हो ही सकती है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनने में हेल्प कर सके। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है, जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है हमारे देश की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, वो है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। वाई चार्टर्ड अकाउंटेंट? चलिए हम इसको एक डेटा के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ उसके जीडीपी के थ्रू आंकलन किया जाता है। जीडीपी दैट मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और हमारा जीडीपी का जो मेजर पार्ट है वो आपका कॉर्पोरेट सेक्टर से आता है। आप ये समझ लीजिए केवल हमारे जीडीपी का 17% भाग हमारे कृषि उद्योग से आता है। तो आप ये आंकलन लगा सकते हैं कि जीडीपी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सिग्निफिकेंट पार्ट है वो कॉर्पोरेट सेक्टर से आता है। और आप ये जानते हैं कि ऑडिटर को हमारे पार्लियामेंट में या हमारे भारतीय संविधान ने, भारतीय कानून ने एक पावर दिया है जिसे हम बोलते हैं सिग्नेटरी पावर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सिग्नेटरी पावर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट जब भी किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करके ट्रू एंड फेयर ओपिनियन देता है और अपना ऑडिट रिपोर्ट इशू करता है, तो वो ऑडिट रिपोर्ट गवर्नमेंट मानती है कि वो जानती है कि इसको सीए ने वेरीफाई किया है। और सीए के द्वारा वेरीफाई इस ऑडिट रिपोर्ट के बेसिस पे वो मान लेती है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी बनाई है वो ट्रू एंड फेयर मैनर में प्रेजेंट हुई होगी और रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर बनी होगी। तो एक सीए के सिग्नेचर की वैल्यू होती है। आपका सिग्नेचर देश के प्रधानमंत्री के सिग्नेचर की वो ताकत नहीं है जो ताकत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की होती है। आपका सिग्नेचर सत्यता की, भरोसे की गवाही देता है। कंपनी बड़ी हो या छोटी, आप जिस अकाउंट पर अपने सिग्नेचर कर देते हैं उस पर सरकार भी भरोसा करती है और देश के लोग भी भरोसा करते हैं। और जब वही सेम ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ मार्केट में प्रेजेंट होती है तो पब्लिक एट लार्ज, उसमें आपके एक मिडिल क्लास फैमिली हो सकते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली हो सकते हैं, अपर मिडिल क्लास फैमिली हो सकते हैं, उस ऑडिट रिपोर्ट के बेस पे कंपनी में अपना पैसा, अपना जमा पूंजी, कोई अपना पेंशन लगाता है, कोई अपना मंथली इनकम में से जो सेविंग करके रखता है वो लगाता है शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में। तो सोचिए एक सीए इनडायरेक्टली सोसाइटी के वेल बीइंग, सोसाइटी के वेल्थ क्रिएशन में भी हेल्प करता है। डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली हेल्प करता है। और वो इनडायरेक्टली हेल्प के कारण हमारा देश का जीडीपी भी ग्रो होता है। तो आप सोचिए, एक अगर आप पूरी तरह से एनालिसिस करें और पूरी तरह से आंकलन लगाएं तो एक सीए का इस सोसाइटी में, इस कंट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों वे में इंडियन इकोनॉमिक दैट मीन्स टुवर्ड जीडीपी वो अपना कंट्रीब्यूशन देता है। तो सीए को
टू व्हाट अकाउंटेबल होना चाहिए अपने प्रोफेशन के लिए। और सीए दूसरा जो है, सीए टैक्स कंट्रीब्यूटरी काम करता है इंडियन इकोनॉमी में। टैक्स कंट्रीब्यूटरी क्या होता है? वो अपने क्लाइंट्स को टाइमली रिमाइंडर कराता है कि आपको टैक्स पे करना है, इनकम टैक्स पे करना है, जीएसटी पे करना है। टाइमली रिमाइंडर कराता है अपने क्लाइंट्स को प्रॉपर कंप्लायंस फॉलो करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट द्वारा इशू किए जाते हैं और जो इम्पोज होते हैं कंपनीज पे, कॉर्पोरेट पे, वेदर वो सोसाइटी है, पार्टनरशिप फर्म है, एटसेट्रा। तो उसका काम होता है एक सीए को उसको प्रॉपर वे में कम्युनिकेट करना अपने क्लाइंट्स को, ताकि वो लॉ एंड रेगुलेशन को प्रॉपर वे में फॉलो कर सकें और गवर्नमेंट को हेल्प कर सकें। तो अगर नेक्स्ट स्टेज में देखा जाए तो इकोनॉमिक के ग्रोथ में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इसलिए मैं आज इस टॉपिक पे इसलिए वीडियो बनाने का सोचा बिकॉज मैं खुद सीए स्टूडेंट हूँ और सीए से रिलेटेड चीज़ जो कि आज स्वतंत्रता दिवस है और मैं सीए से रिलेटेड चीज़ कैसे मैं स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रेजेंट कर सकूँ, इस थॉट के साथ मैंने इस वीडियो को प्रेजेंट किया है आपके सामने। और लास्ट में मैं एक कोट कहना चाहता हूँ जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जी ने कहा था, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड नोटेड एजुकेशनिस्ट डॉक्टर एस राधाकृष्णन, whose birthday we celebrate every on 5th of September as a teacher day. And he said that the end product of education should be a free creative mind who can battle against the historical circumstances and adversities of nature. That is, all human knowledge system must pave the way for the creation of better world. और ये हमारे प्रोफेशन सीए में, सीए एजुकेशन में, सीए करिकुलर में बहुत अच्छे से लागू होता है कि वो एक बेटर वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, एक वेलबींग सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है एक सीए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और लास्ट में एक चीज़ और, जो सीए का कोट है, जो सीए का मोटो है, या एसु सुप्त एसु जागृति, ए पर्सन हु इज अवेक इन दोज दैट स्लीप। इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो सोए हुए भी जागता रहे, या जब सब सो जाएं तभी भी वो जागता रहे। तो आप समझ रहे हैं कि इस मोटो का मतलब क्या है। उसमें एक हमारे ICI के एक लोगों में एक ईगल का सिंबल है। वो ईगल का सिंबल अपने आप में एक स्ट्रॉन्गेस्ट सिंबलाइज करता है, एक पावर सिंबलाइज करता है, एक रिकॉग्निशन सोसाइटी में सिंबलाइज करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए।